यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने दोषरहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, क्षपक राज मृत्यु को भी ललकारने वाली साधना के शिखर पुरुष परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, उनके उत्कृष्टतम सल्लेखना महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की, गढेरिया होते गढेरिया, त्याला मराठीमध्ये धनगर म्हणतात. धनगर मेंढपाळ, मेंढपाळाला धनगराला हिंदी में गढेरिया बोलते उसको, भेड़ पालने वालों को गढरिया. अभी यहाँ पडरिया आए हैं जबलपुर से, बात गढरिया की चल रही है. तो जो भेड़ पालने वाले गढरिया होते हैं, प्रत्येक गढरिया के पास अपने अपने हैसियत से क्षमतानुसार 50, 100, 500, 1000, 2000 ऐसे भेड़ होते हैं. मेंढ्या, भेड़ म्हणजे मेंढर, ते लगेच कळतंय आपल्याला मेंढर म्हणजे. तो गढेरियाओं के पास अपने अपने हैसियत के अनुसार, अपने अपने परिपाटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार 100-500 भेड़ रहते हैं. और 2-4 गढेरिया भी यदि मिलकर के भेड़ चराते चराते घूमते हैं उनकी टोली बना करके, तो भेड़ बकरियां एक मेक में मिक्सअप हो जाती है. लेकिन एक मेक में मिक्स होने के बाद भी जो अनुभवी गढेरिया होता है, वो गढेरिया 100-500, 1000, 2000 भेड़ एक मेक में मिक्स होने के बाद भी इसमें से मेरी भेड़ कौन कौन सी है ये पक्का पहचान लेता है. बरोबर काय? तुम्हाला काय माहित? जो गढेरिया है, अनुभवी है, जिसका निरीक्षण अत्यंत तीक्ष्ण है, वो इतने सारे मिले जुले मिक्स हो चुके सारे भेड़ों में से अपने भेड़ कौन कौन से है इसको पहचान लेता है. उसी प्रकार जिसकी भेद विज्ञान की दृष्टि अत्यंत पैनी हो गई है, वो अपना तत्व क्या है, अपना द्रव्य स्वद्रव्य क्या है, इसको पहचान करके उसका उद्धार करता हुआ संसार से पार होने का पुरुषार्थ करता है, जो यहां पर अपन देख रहे हैं. इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जीवोन्यः पुद्गलाश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरः. जीव भिन्न है और देह में रहता हुआ भी जिस देह में जीव रहता है वह देह उस जीव से भिन्न स्वरूपी भिन्न अस्तित्व वाला है. इसी बात पर हम सबकी चर्चा चल रही. इष्टोपदेश ग्रंथ के उपांत्य श्लोक के बारे में विचार करते हुए हम सभी लोग विगत दिनों से यही सोच रहे हैं कि जो पुरुषार्थ आज यहाँ पर क्षपकराज कर रहे हैं, माँ के गर्भ में आने से लेकर के अंतिम सांस तक जो देह साथी बना रहा, लेकिन फिर भी उसको स्वबुद्धि से छोड़ रहे हैं. उनका कहना यह है कि देह मुझे छोड़े और मैं वहां से धक्का दे करके निकाला जाऊं, ऐसा मुझे नहीं जाना है. मैं ही उसको छोड़कर स्वाभिमान से जाने वाला हूं.
किराएदार होते हैं ना, किराएदार, भाड़े करू, किराए से रहने वाले लोग होते हैं। किराए से रहते हुए भी कुछ किराएदार होते हैं, लाचार होते हैं, और थोड़ा सा स्पष्ट कहूं तो उनको लाज लज्जा कुछ नहीं होती, शर्म नहीं होती। कितना ही घर मालिक उनको शर्मिंदगी का अनुभव कराए, कितना भी अपमानित करे, कुछ भी कहे, वो जगह छोड़ते नहीं, टस से मस नहीं होते। लेकिन कुछ स्वाभिमानी किराए से रहने वाले लोग ऐसे होते हैं, मालिक का थोड़ा बहुत लक्षण देख करके ही नोटिस आने के पहले ही घर खाली कर देते हैं। धक्का मार करके बाहर निकालने के पहले मैं स्वयं जा रहा हूं। उसी प्रकार क्षपकराज ने कहा कि ये शरीर मुझे छोड़ दे, उसके पहले मैं उसे छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। क्यों मेरा है नहीं? क्योंकि पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल दोनों एक मेक के साथ दूध पानी की तरह रहते जरूर है, लेकिन वो एक मेक के नहीं है, एक मेक भी नहीं हो सकते। क्षीर नीर की तरह उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध, उसके आगे जाकर के कहे तो संश्लेष संबंध हुआ है, लेकिन उनका अविनाभावी संबंध, गुणगुणी संबंध, तादात्म्य संबंध नहीं है। काही लोक नुसतं बघालेत गुणगुणी, तादात्म्य, क्षेत्रावगाह, का हे कुठनं काय काढले हे सगळे शब्द? जिनवानीचे शब्द आहेत, पण आम्हाला का माहिती नाही आहेत? तिकडं बघायला आम्हाला सवड नाही का? मुळात मरायलाच सवड नाही माणसाला, असं माणूस म्हणतो। आचार्य कहते हैं कि जिन्होंने भेद विज्ञान की आधारशिला पर संयम का मंदिर खड़ा किया और उसके ऊपर जो सल्लेखना का कलशारोहण करने जा रहे हैं, उनको मरण का मतलब एक सामान्य परिवर्तन मात्र लगता है। उसमें उनको कुछ विशिष्ट या विशेष नहीं लगता। हम लोगों को लग रहा है कि कितना बड़ा चल रहा है, क्या कैसा चल रहा है, वो नॉर्मल है, वे सामान्य हैं। क्यों? उनकी दृष्टि में वो एकमात्र सामान्य परिवर्तन है। जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके आप दूसरा देह, जब तक विदेह अवस्था प्राप्त नहीं होगी तब तक दूसरा देह ही तो धारण करना है, और इसमें नया क्या है? ऐसा जिनका तात्विक दृष्टिकोण हो गया है, उनको ये सब बाहर की भीड़, बाहर की प्रसिद्धि कुछ भी मतलब नहीं रखती है। उनके लिए इसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उनको एक ख्याति नहीं, अमृत चंद्र स्वामी की भाषा में आत्म ख्याति की अपेक्षा है। आत्मा की ख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा का प्रगटीकरण, उसके स्वभाव का उद्घाटन ही एकमात्र जिनके जीवन का लक्ष्य है, वे उसी ओर बढ़ रहे हैं। चतुर्थ काल की घटना है, कैसे महान साधक हुए भूतकाल में, उनकी अलौकिक साधना, लोकोत्तर पुरुषार्थ और उनके विश्व से अलग हट करके उनके जीवन की महान लीला संपूर्ण विश्व को आश्चर्य में डालने वाली है। लेकिन विश्व का ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। चतुर्थ काल में एक राजा अपने 500 सैनिकों को लेकर के शिकार के लिए जाता है। किसके लिए? आखेट के लिए जाता है, शिकार के लिए जाता है। जंगल में पहुंच करके वह एक विशिष्ट स्थान पकड़ लेता है, और उस राजा के सैनिक सारे जंगल में फैल गए, क्योंकि झाड़ियों में, गुफाओं में बैठे हुए जो शिकार करने के लिए उनको जो अपेक्षित वन्य पशु चाहिए थे, उनको खुले मैदान में लाना था। मराठी में उस शब्द के लिए हकारे शब्द आहे। हकारे, जंगलामध्ये जाऊन जे पशूंना बाहेर आणतात ना मैदानामध्ये, त्यांच्यासाठी त्या सैनिकांना हकारे म्हणतात। और ऐसे लोग जंगल में फैल गए, और फैलते फैलते उन्होंने बहुत हल्ला मचाया, ढोल ताशे बजाए, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आए। वो 500 सैनिक वापस आकर के राजा के पास बैठ गए। इतने में कुछ देर बीतने के बाद हिरण का कुछ दिन का जन्मा हुआ एक बच्चा, जो मां से बिछुड़ गया था, रास्ता भटक गया था, जिसको उस संसार में, उस जंगल में कोई शरण मार्गदर्शक नहीं था, वो भटकते भटकते प्राणों की रक्षा करता हुआ, उस प्राण रक्षा की कामना करता हुआ योगायोग से, दुर्दैव से उस राजा के सामने ही आ गया। लेकिन बच्चा था, फिर भी वो हिरण का था, बहुत तेज फुर्तीला बच्चा था, दौड़ने लगा। लेकिन राजा के जो सैनिक थे शिकार करने में बड़े माहिर थे, और उन लोगों ने 500 सैनिकों ने उस हिरण के बच्चे को घेर लिया। क्या कर लिया?
घेर लिया। और घेर करके, घेरा बड़ा था, सैनिक जोर जोर से हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, शस्त्रों का आवाज कर रहे थे, तलवार के और ढाल के एक में के पटक करके आवाज कर रहे थे। और इस कारण से हिरण का बच्चा, जंगल की घास भी हवा से हिल जाए तो उसके शरीर से पसीने टपकने लगते हैं। यहां तो 500 लोग उसको मारने के लिए एक साथ एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या हुआ होगा उसका? लेकिन मनुष्य इस धरती पर जितना सज्जन है उतना ही क्रूर यदि कोई होगा तो मनुष्य है। दूसरों के परिस्थिति का फायदा उठाना यदि इस दुनिया में कोई करता हो, कोण करता है? जरा जोरात म्हणा की. म्हणजे माझं एकट्याचंच मत आहे असं व्हायला नको, तुमचं भी जरा स्पष्ट हो दे. दूसरों की परिस्थिति का, कमजोरी का फायदा उठा करके अपनी बात को साधने के लिए प्रयास करने वाला इस धरती पर कोई है तो मनुष्य है. इसलिए मराठी में कहते हैं ऐसे स्वार्थी मनुष्यों के बारे में, तुझं सांडू दे माझं मांडू दे. काय करतात ते? तुझं सांडू दे माझं मांडू दे आणि कायम मला सगळ्यांच्या संग भांडू दे. है उसका अनुवाद नहीं होता. हिंदी वालों को मराठी सीखना चाहिए. हिंदी वालों का एक प्रॉब्लम है, हिंदी वालों को हिंदी के अलावा कुछ नहीं आते. अन्य भाषा वाले लोग कम से कम 2-3 भाषा तो जानते हैं. ठीक है, भाषा एक माध्यम है विचारों की अभिव्यक्ति का. तो उन लोगों ने उस हिरण के बच्चों को डराया, भगाया, सब कुछ किया, लेकिन किसी को भी दया नहीं आई. अंत तो गत्वा. राजा भी हंस रहा था, सभी लोग ठहाके लगा रहे थे, सभी लोगों का मनोरंजन हो रहा था, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए दूसरों का जीवन रक्त रंजित हो रहा है, इस बात का भान उन लोगों को नहीं हो रहा था. किसी विचारक ने एक जगह बहुत मार्मिक बात कही है कि उसको मत सताओ. क्या कहा? उसको मत सताओ कि जिसको दुख के प्रसंग में पुकारने के लिए ईश्वर के अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है. समझ में आ रहा है? उसे मत सताओ कि जिसके पास दुख की घड़ियों में पुकारने के लिए ईश्वर के अलावा कोई नहीं है. और किसी एक विचारक ने कहा है कि लोग दूसरों को नंगा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, दूसरों की आबरू लूटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, किंतु किसी की इज्जत को बचाने के लिए 1 रुपया खर्च करना भी लोगों को जमता नहीं. दुनिया बड़ी जालिम है. सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी है. और फिर जब मनोरंजन पूरा हुआ, अंत तो गत्वा, राजा ने बाण निकाल लिया, धनुष्य के ऊपर चढ़ा करके प्रत्यंचा आकर्ण खींच ली. और उस हिरण के छोटे से बच्चे ने, जिसके आंखों के नीचे की लालिमा भी अभी जन्म के बाद नहीं गई थी, जिसने ये दुनिया क्या है इसके अर्थ को भी अभी समझा नहीं था, अपने जंगल के परिसर को तो उसने अभी देखा नहीं था, उस हिरण को कि जिसने अपनी मां को खोया है, मां से बिछुड़ने के बाद निरंतर जिसके कंठ से अत्यंत आर्त ध्वनि निकल रही है, उस राजा को भी उसके ऊपर दया नहीं आई. रक्षक ही भक्षक बन गया. और राजा ने आकर्ण प्रत्यंचा खींच करके किसी भी प्रकार की दया, किसी भी प्रकार की मानवता ना दिखाते हुए बाण छोड़ दिया. टंकार करता हुआ बाण अत्यंत द्रुत गति से गया, क्षेपणास्त्र की तरह जाता है और इस हिरण के हृदय के आर पार पहुंचता है. छोटा सा बच्चा एक क्षणार्ध में नीचे गिर गया. रक्त की धार टपक रही थी, हाथ पैर झाट रहा था, मुख से झाग गिर रहा था. 500 के 500 सैनिक तालियां पीट रहे थे. राजा भी बड़ा पराक्रम मान रहा था अपना, मानो उसने महाभारत का युद्ध जीता हो. लोग ऐसे होते, छोटी छोटी बातों में अपने अहंकार को पुष्ट करते, मेरे जैसा कोई है ही ना, ऐसा समझते हैं. किंतु किसी ने कहा है कि बड़ा आदमी वो नहीं जो अपने आप को बड़ा मानता है. क्या कहा है? बड़ा आदमी वो नहीं जो अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा आदमी वो है जो दूसरों को छोटा नहीं मानता है. बड़ा कौन? जो दूसरों को छोटा नहीं मानता है, दूसरों को तुच्छ नहीं समझता है, दूसरों को हीन नहीं मानता है. नहीं तो कितने ही तथाकथित लोग हैं धर्मात्मा,
उनका मानना यह है कि हम बड़े, बाकी सब कीड़े। हे वास्तविकता आहे, गीतेची शपथ खरं सांगतो, ही काल्पनिकता नाहीये. अशा अहंकाराने सुद्धा दांभिक झालेली एक प्रजाती आज या धरती तलावरती आहे, ज्यांना वाटतं कि आम्हीच मोठे. बरं बाबा, तुम्हीच मोठे, लेकिन ऐसा बड़प्पन. मराठी में हम लोग जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, उसमें पहली दूसरी के दरमियान ही या ज्यादा से ज्यादा चौथी कक्षा के दरमियान ही एक पाठ मराठी के बाल भारती के पुस्तक में था. उसका नाम था उस पाठ का गर्वाचे घर. काय अभ्यास हो, एवढं तुम्हाला येते, उगाचच आम्ही प्रवचन सांगत बसलो. गर्वाचे घर खाली होता का नाही तुम्हाला? पाटील, नव्हता तुम्हाला धड? असायलाच पाहिजे. कधीही कोणताही गर्व कधीही सार्वकालिक टिकत नाही. म्हणून माणसानं गर्व करायचा, अहंकार बाळगायचा, घमेंड करायची, दर्प दाखवायचा, अजिबात दाखवल्याशिवाय राहायचं. हे रे माझ्या मागल्या. और उस राजा ने उस हिरण को गिरा दिया. हिरण तिलमिला रहा है, मुख से झाग गिर रहा है, शरीर से खून गिर रहा है, शरीर से पसीना नीचे टपक रहा है, फिर भी सैनिक आनंद मना रहे. देखिए किया गया कर्म कैसे फल देता है. उसी दरमियान वो हिरण छोटा सा बच्चा था, हिरण का शावक था, फिर भी वो संगी पंचेंद्रिय जीव था. और उस जीव ने अपनी इस दुर्दशा से अत्यंत क्लेश और खेद खिन्न परिणामों को प्राप्त करते हुए एक निदान बंध कर दिया. क्या कर दिया? निदान बंध. कि जिन जिन ने मेरे जीवन की ऐसी दयनीय दुर्दशा की है, उन सबका बदला मैं लूंगा. क्या निदान बंध किया उसने? ನೀ ಯಾನ್ಯಾನ ಮಾತಾಡಿದಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ವೇಳೆ ಬಂದೋತ್ ನೀಂದು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದಿ, ना 10 माताडला निन बिळंगेल. ही निदान बंध आहे, लक्षात ठेवा. एक क्षणासाठी आता आपण करतो, पण जन्म जन्मांतरीमध्ये याचं फळ प्राप्त होत असतं. उस हिरण के बच्चे ने, संगी पंचेंद्रिय था, सोच सकता था, विचार कर सकता था, वैसा साधन रूप मन उसके पास था, और उसने निदान बंध कर लिया कि जिन्होंने मेरे जीवन की ऐसी गलीच दुर्दशा कर दी है, उन सबका बदला मैं लूंगा. निदान बंद करते करते उसी संक्लेश परिणामों से वो जीव मर गया, उसकी पर्याय मिट गई. उसके परिणामों के अनुसार बांधे हुए अग्रिम आयु के अनुरूप वो अगले गति को चला जाता है. राजा, उसके सैनिक उस हिरण के बच्चे के प्रेत को ले जाते हैं, उसके कलेवर को खा करके अपने इंद्रिय की पूर्तता करते. किसी पाश्चात्य विचारक ने कहा है शाकाहार मांसाहार के प्रकरण में कि मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है कि मरे हुए पशुओं को वहां पर गाड़ा जाए. मेरा पेट एक पवित्र स्थान है जहां पर मैं ऊर्जा को स्टॉक करता हूं. आज मांसाहार करने वाले लोगों को सोचना चाहिए. लोग धर्म के नाम पर मांसाहार करते हैं, लोग शक्ति की प्राप्ति मांस खाने से होती है ऐसा सोच करके मांसाहार करते हैं, लोग स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, लेकिन सब भ्रम है. यदि मांसाहार करने से ही शक्ति प्राप्त होती है तो दुनिया का सबसे बलवान प्राणी हाथी है. कौन सा मांस खाता है? जंगल का घास फूस खा करके, पेड़ों के पत्ते खा करके अपने शरीर को पुष्ट करता है. किसी ने पाला हो तो गन्ना उसके नसीब में है. आप सभी लोग गाड़ियों से दौड़ते हैं, घर में मोटर का उपयोग करते हैं, इंजन का उपयोग करते हैं. किसी भी जगत के कोने में किसी भी इंजन और मोटर को टाइगर पावर, लायन पावर नहीं कहा जाता, हॉर्स पावर कहते हैं, अश्व शक्ति. अश्व क्या खाता है? काय खातोय घोडा? शेतातली हराटी, गवत, घास फूस. किसी ने पाला हो, पालने वाले की हैसियत हो तो थोड़े से चने, हरभरा. फिर भी घोड़ा जितना दौड़ सकता है, जितनी देर तक दौड़ सकता है, जितना लंबा दौड़ सकता है, बाघ, सिंह की, टाइगर, लायन की पीढ़ियां उतना नहीं दौड़ सकती. इसलिए मांस खाने से शक्ति आती है, यह भ्रम है. मांस खाने में स्वाद है, ये भ्रम है. मांस पकाते समय ऊपर से जो मिर्च मसाले डालते हैं उसके कारण उसमें स्वाद
खाने वालों को लगता है वास्तव में उस मांस में कोई स्वाद नहीं है। और धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर पूछो तो बचपन में हमने अपने पड़ोसी के किसी बच्चे को तकलीफ दी तो हमारे माता पिता सज्जन हो तो पड़ोसी के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को ही डांटते कि तुमने उसको तकलीफ दी है, दोष तुम्हारा है, गलती तुम्हारी है। तो एक सामान्य स्त्री पुरुष माता पिता यदि इतने सज्जनता से न्याय को न्याय, अन्याय को अन्याय कहते हैं, और जो भगवान है जिसकी जान गई वो देखकर प्रसन्न हो रहा है और जान लेने वाले को वरदान दे रहा है, वो भगवान कैसा? वो किसी भी जाति धर्म का हो। और मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस की दृष्टि से भी देखा जाए तो शाकाहारी प्राणियों की शरीर रचना और मांसाहारी प्राणियों की देह रचना भिन्न भिन्न है। इन सभी बातों को हमें भी जानना चाहिए, हमारी अगली पीढ़ियों को समझाना चाहिए, ताकि वे संगति के कारण, पढ़ाई लिखाई के निमित्त से, नौकरी आदि के निमित्त से बाहर जाने पर इस पाप में ना पड़े। और हमारे आसपास जो अजैन बंधु हैं, जो समझदार हैं, योग्य उपादान वाले हैं, लेकिन उनको योग्य मार्गदर्शन नहीं, इसलिए मांसाहार आदि करते हैं, तो उनकी मानसिकता, योग्यता, अनुकूलता देख करके उनको भी थोड़ी थोड़ी प्रेरणा देनी चाहिए। राजा हिरण के उस बच्चे को ले जाता है और ले जाकर के उसने अपना अपना मनोरंजन कर लिया, इंद्रिय पूर्ति कर ली, सब कुछ हो गया। आयु पूर्ण होने के बाद राजा भी मर गया, सैनिक भी अपने अपने आयु कर्मानुसार मर गए, अगले गति को चले गए। और आगे असंख्य वर्षों के बाद कर्म परिवर्तन कैसा होता है? वह राजा और उसके 500 सैनिक असंख्य जन्मों के, असंख्य वर्षों के काल परिवर्तन के बाद उनका ऐसा कुछ पुण्य उदय में आया कि वे मनुष्य गति में जैन कुल में उत्पन्न हुए, और उनको अच्छे निमित्त मिलने के कारण राजा और वो 500 सैनिक, ऐसे जो जीव थे, उन सबने निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा ली। राजा का जीव था वो आचार्य पद पर था, और 500 सैनिक थे वो मुनि पद पर थे। सबकी अत्यंत अच्छी साधना चल रही थी, रत्नत्रय की आराधना व्यवस्थित चल रही थी। लेकिन कर्म किसी को कहीं भी कीजिए, कैसा भी कीजिए, चुपके से कीजिए, जाहिर रूप से कीजिए, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं से भी कर्म कीजिए, सरलता से कीजिए, छल कपट से कीजिए, और किस प्रकार का करेंगे उस प्रकार का रिजल्ट है। वो जो हिरण का बच्चा था वो अब राजा बन गया था। वो क्या बन गया था? और राजा और वो 500 सैनिक थे, वे अब मुनि बन गए थे सब। और वे मुनि महाराज, आचार्य महाराज के मार्गदर्शन में विहार करते करते एक नगर के बाहर के उद्यान में आ गए थे। और उस उद्यान, जिस नगर में था वह उद्यान, वह नगर और वो सारा परिसर उस राजा के साम्राज्य में आता था कि जिसका राजा वो हिरण का जीव था। और संयोग ऐसा था कि राजा अपने राज्य के दौरे पर था और घूमते घूमते राजा वहां से जा रहा था, और उस राजा ने इस संघ को देख लिया। देखते ही पहचान तो लगी नहीं, क्योंकि उस पर्याय के रंग रूप, ऊंचाई, लंबाई, शरीर का स्ट्रक्चर अलग था, इस जन्म का अलग था, लेकिन निदान बंद करके रखा गया था कि इन सबको मैं सबक सिखाऊंगा। इन्होंने मुझे, मेरे जैसे हिरण के छोटे से बच्चे को इतनी पीड़ा दी है, इन सबको तड़पा तड़पा करके मारूंगा। इस प्रकार का जो निदान बंद किया था वह संस्कार जाग उठा। इसलिए हम लोग भी निदान करते रहते हैं, उसको आने दो मैं बताता हूं, इसको आने दो मैं दिखाता हूं, उसको मजा सिखाता हूं, इसको मजा चखाता हूं। किसको किसको चखाएंगे? किती जण असणे? मौन आहे काय? मोक्याच्या टायमाला मौन धरायची कला भारी आहे तुमची तशी. आम्ही भी धरायचं म्हणतोय, कारण आम्हाला ते साधतच नाही. और उस राजा ने उन मुनिराज को देख लिया, और देखते ही पूर्व जन्म के असंख्यात वर्ष, असंख्यात पर्यायों के पहले बांधे गए उस निदान बंध के संस्कार गहनी भीतर अत्यंत गहरी जमीन में लावारस है, ज्वालामुखी है, बहुत नीचे है, लेकिन वो कब फूटेगा, कितना फैलेगा कह नहीं सकते। उसी प्रकार वह राजा बदले का ज्वालामुखी फटने के कारण गुस्से में लाल पीला हो रहा था।
और तत्काल उस राजा ने उन मुनियों को देख करके अपने मंत्रियों को, संतरियों को, सेनापतियों को, सैनिकों को, सेवकों को, कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि इन सबको घाणी में पेला जाए. घाण्यात पिळून काढा ह्यांना सगळ्यांना. और उनको पेलते समय भी सिर की तरफ से नहीं पेलना है, पैर की तरफ से पेलना है. क्यों? मस्तक की तरफ से पेलेंगे तो झटके में मर जाएंगे. इनको पैर की तरफ से पेल दो ताकि इनको तड़प तड़प के मरना होगा. आचार्य महाराज सहित समस्त मुनि संघ ने राजा की आज्ञा सुन ली. सबको पता चल गया कि अब हमारी जीवन लीला अल्पमात्र बची है. तुरंत उन्होंने परमेष्ठियों का स्मरण कर लिया. संसार के समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भावना धारण करके संक्षेप संस्तर प्रत्याख्यानाधिकार नाम का एक अधिकार मूलाचार में आता है. अत्यंत आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर अकस्मात मृत्यु का प्रसंग सामने आने पर संलेखना झट से कैसे ली जा सकती है, इसका वर्णन करने वाला संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार नाम का एक प्रकरण मूलाचार परमागम में आता है. और बृहत प्रत्याख्यान नाम का भी अधिकार आता है. इस प्रकार की संलेखना का वाला भी प्रकरण आता है. और अकस्मात लेनी पड़ी इमीडिएटली, तो उस समय क्या क्या प्रोसेसिंग है, इसका वर्णन करने वाला भी प्रकरण उसमें आया. तो उस विधि के अनुसार उन सभी मुनियों ने अपने गुरु से क्षमा याचना की. एक मेक के प्रति अत्यंत मैत्री भाव, कृतज्ञता के भाव धारण किए. गुरु ने सबको आशीर्वाद दिया, धैर्य और संयम धारण करने की प्रेरणा दी. सभी मुनियों ने उनको आश्वस्त किया कि गुरुदेव आपके हम शिष्य हैं, आपकी इस शिक्षा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे. आप निश्चिंत रहे, आए हुए समस्त उपसर्ग परिशों को हम सहन कर लेंगे. तब तक राजा के लोगों ने वो घटी यंत्र, वो जो घाने का यंत्र था, वो सब जोड़ लिया. और जोड़ने के बाद एक एक मुनि महाराज को उठाकर ले जाने, और ले जाते समय उनका अपमान करने लगे, कटु शब्द बोलने लगे. क्योंकि राजा ही इतना क्रोधित हुआ था. राजा के संतोष के लिए क्यों ना हो बोलना पड़ रहा था उनको. तब भी वे मुनि महाराज शांत थे, संयमी थे. और एक एक करके उन मुनियों को घाने में पेला जा रहा था. खून के बहाव बह रहे थे, रक्ताचे पाट वाहत होते. और खून के बहाव बहते बहते कुछ दूरी पर एक नदी बह रही थी. उस नदी में वो खून के बहाव जाकर के मिलते हैं और वो पानी लाल होकर के आगे जाता है. और जब थोड़ी देर के बाद वो पानी और थोड़ा आगे जाता है तो वहां पर एक घाट था नदी के ऊपर. और वहां उस गांव की महिलाएं कपड़े धो रही थी, धुना धोते होते. और पानी अकस्मात इतना स्वच्छ होते हुए इतना अचानक लाल कैसे हो गया, ऐसा कैसा हो गया, ये सोच करके वे महिलाएं, कर्नाटक प्रांत की घटना है, वे महिलाएं कहने लगी कन्नड़ भाषा में, अयो हळे ये अनकत्रु, अयो हळे ये नदी ऐसे कैसे बह रही है, ऐसा उनका कहने का आशय था. 500 के 500 सभी जितने मुनि थे उन सबको घाने में पेला गया. किंतु आचार्य कहते हैं उन सभी मुनियों ने अत्यंत शांत भाव से संयम पूर्वक धर्म ध्यान के साथ अपना अंत साध करके उनमें से कितने ही मुनि निर्वाण को प्राप्त हुए, कितने ही मुनि स्वर्ग सिधारे. किसी ने अपना नुकसान नहीं कर लिया. कर्म चक्र ने उनको तकलीफ दी, लेकिन धर्म चक्र ने सबको तार दिया. ऐसा ये धर्म का महात्मा. ऐसी साधना उन्होंने की. वैसी ही साधना यहाँ पर चल रही है. आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ का अंतिम श्लोक आज के दिन में लेकर 10 मिनट चलेगा ना, तो यहाँ पर अंतिम श्लोक के माध्यम से आज इस ग्रंथ का समापन करने जा रहे हैं. देखिए 7 मार्च 2026 को इस ग्रंथ का प्रारंभ हमने किया था. आज 5 जुलाई, लगभग 4 महीने ना, लगभग 4 महीने होते आए और आज यह ग्रंथ समाप्ति की ओर है. उसी प्रकार हमारे जीवन का ग्रंथ भी एक दिन बंद होने वाला. आज अंतिम श्लोक है, ये ग्रंथ बंद होने वाला है. अर्थात इसकी वाचना अब थोड़े दिन के लिए आगे भविष्य में हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन आज तो बंद होने जा रहा है. इसी प्रकार हमारे वर्तमान पर्याय का ग्रंथ भी अनेक पन्ने पलट चुके हैं, समाप्ति की ओर है. कब बंद हो जाए पता नहीं. मेरा तो बंद होने वाला है, आपका पक्का. लेकिन घबराना नहीं है.
ग्रंथ बंद भी हो जाए लेकिन तब हम निर्ग्रंथ दशा में होने चाहिए। इस प्रकार की भावना रख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। पुस्तक के पन्ने धीरे धीरे पलटते हैं, लेकिन जीवन के पन्ने बहुत शीघ्र, बहुत द्रुत गति से पलट रहे हैं। आयु कर्म प्रति समय झर रहा है, और समय इतना सूक्ष्म परिमाण है काल द्रव्य का, इतनी छोटी पर्याय है काल द्रव्य की, कि समय शब्द का उच्चारण करने के काल में असंख्य समय बीत गए, और प्रत्येक समय में एक एक निश्चय झर रहा है। और यदि उदीर्ण ही हो जाए तो एक झटके में, अंतर मुहूर्त में असंख्य वर्षों की आयु भी खिर सकती है। अतः हमें सावधान रहना होगा। किसे सावधान रहना होगा? महाराज आप रहिए, हम तो है ही, हमें रहना ही होगा, लेकिन आपको भी रहना होगा। मराठी विचारकों ने एक जगह पर कहा है, वळना वरुणी वळली गाडी, सुटलं पहिलं गाव। अभी अपन कुंतलगिरी में विराजमान है। कुंतलगिरी के इस प्रवेश द्वार के बाहर जाने के बाद टर्न लगता है, मोड़ लगता है। इधर भूम के रास्ते पर अपन जाते हैं ना, 100-200 मीटर जाने के बाद एक टर्न लगता है। वळण यानी टर्न, मोड़। वळना वरुणी वळली गाड़ी, सुटलं पहिलं गाव। उस मोड़ के ऊपर गाड़ी मुड़ गई, टर्न के ऊपर गाड़ी मुड़ गई तो कुंतलगिरी पीछे पड़ गई। वळना वरुणी वळली गाड़ी, सुटलं पहिलं गाव, क्षणोक्षणी पर्याय बदलती, सुटलं पहिलं नाव। क्षणाक्षणाला पर्याय परिवर्तित होता है। व्यंजन पर्यायाच्या अपेक्षेने आमची ही पर्याय आम्हाला स्थिर दिसते आहे, परंतु अर्थ पर्याय एक समयवर्ती आहे, इंद्रियातीत आहे, आगम प्रमाणाने प्रमाणित आहे। अशा त्या सूक्ष्मतम अर्थ पर्यायाच्या अपेक्षेने पाहिलं तर प्रत्येक समयाला आम्ही मरतो आहोत। त्यालाच भगवती आराधना मरणकंडिका या ग्रंथामध्ये आवीची मरण म्हटलेलं आहे। काय झालं? पाठीमाग काय झालं? एकदम बस आली का त्यांची? याला कसलं मरण म्हणतात? हाँ अच्छा, कितने होशियार लोग हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम इतने पीछे हैं। प्रवचन छूटते आया है, हम बैठे रहेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी पहले ही, वहां क्यों में खड़े रहो, इसलिए लोग जा रहे हैं। मुझे अभी ध्यान में आया, बहुत होशियार है दुनिया, बहुत फॉरवर्ड हो गई है, हम बैकवर्ड के बैकवर्ड है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। जिस प्रकार इनके दर्शन के लिए लेट होने के बाद हमें तरसना पड़ेगा ये सोच करके आप जल्दी कतार में खड़े हैं, उसी प्रकार देर करेंगे तो हमारी पर्याय बीत जाएंगी। इसलिए अभी से मोक्ष मार्ग की कतार में खड़े रहिए। जल्दी से जल्दी आने वाले चतुर्थ काल में निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसके लिए अभी से इतनी सजगता, इतना प्रयास यदि उसके लिए भी करेंगे तो हो सकता है हमारे से भी पहले आप वहां पहुंचे, और पहुंचेंगे तो अच्छा ही। हम अनुमोदना करते हैं, हमें कोई रंज नहीं है कि आप हमारे पहले क्यों जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप हमारे पहले जाइए, हम आएंगे अपने अपने हिसाब से, लेकिन आप भी आइए, पधारिए। आचार्य कहते हैं कि यह जीवन इतना क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नश्वर है, तो इस नश्वर जीवन में ईश्वर को खोजने का प्रयास करना है। और उसके लिए एक जगह पर किसी हिंदी विचारक ने कहा कि बीज बीज ही नहीं, बीज में तरुवर भी है। छोटा सा बीज है, खसखस के दाने बराबर है, उसका योग्य जमीन में, उर्वरा जमीन में यदि वपन किया जाए, उसको बोया जाए, हवा, पानी, खाद, प्रकाश, जो आवश्यक सामग्री निमित्त है वो सब उसको मिल जाए तो अल्पकाल में ही विशाल रूप धारण करता है। बीज बीज में, बीज बीज ही नहीं, बीज में तरुवर भी है। मनुज मनुज ही नहीं, मनुज में ईश्वर भी है। सब में परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन हमें उस दिशा के लिए, उस ओर जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी अंतिम श्लोक में इस इष्टोपदेश ग्रंथ को पढ़ने वाला किस प्रकार बनता है, बन सकता है, इसका वर्णन करते हुए इस ग्रंथ के अध्ययन की प्रेरणा देते हैं। आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्यमि, इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्,
मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यः। आचार्य महाराज कहते हैं धीमान भव्यः। धी अर्थात बुद्धि ज्ञान, धीमान का अर्थ है ज्ञानवान। जो ज्ञानवान विवेकी भव्य जीव है वह इति इस प्रकार इष्टोपदेशम सम्यक अधीत्य, इस इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ को अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से पढ़ करके, इस ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश, इष्ट उपदेश। इष्ट क्या है हम सबके लिए? सुख की प्राप्ति। जे त्रिभुवन में जीव अनंत दुख चाहे सुखते भयवंत। उल्टा हो गया? बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तीन लोक के सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, किंतु हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि सुख चाहने से मिलता नहीं, दुख डरने से मिटता नहीं। उसके लिए एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, एक ही उपाय। तो जो बुद्धिमान भव्य जीव इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ का अध्ययन करता है, हम सबके लिए सुख इष्ट है, और उस सुख की प्राप्ति, इष्टभूत सुख की प्राप्ति किस प्रकार होगी, इसका उपदेश इस ग्रंथ में दिया गया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश रखा है। तो जो बुद्धिमान भव्य जीव इस इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ का सम्यक प्रकार से विधिवत अध्ययन करता है, वह स्वमतात अर्थात अपने आत्मज्ञान से क्या करता है? अपने आत्मज्ञान से अर्थात वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के कारण वह जीव मानापमान समताम वितन्य, मान के प्रसंग में और अपमान के प्रसंग में भी समता को धारण करता है। किसको धारण करता है? मान आने पर, सम्मान मिलने पर ऐसा हवा में नहीं चलता है, अंतराली होत नहीं। तो कितना भी मान मिले, सम्यक ज्ञानी जीव, विवेकी जीव हमेशा धरती पर ही कदम रख करके चलता है। मेरे जैसा कोई बड़ा है ही नहीं, इसका अहंकार नहीं आने देता है। कल या परसों ही मैंने बताया था कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महोदय को पूछा था कि 3 कम 9 करोड़ मुनियों में आपका कौन सा नंबर है? क्या बोले वे? बाबा रे माझा लास्ट नंबर आहे। मराठी में बोले थे कि बाबा रे मेरा लास्ट नंबर है, मुझे अभी पीछे पकड़ने नहीं आती, लेकिन मैं कहता हूं मेरा पहला नंबर है। लेकिन जिनके कारण हमें पीछे पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वे कहते हैं मेरा लास्ट नंबर है। सम्मान के प्रसंग में भी वे इतने विनम्र थे। 1954 के दरमियान, 53 या 54 के दरमियान, एक 5-10 मिनट चालेल ना? चारित्री चक्रवर्ती ग्रंथ के लेखक श्रीमान पंडित विद्वत वरेण्य सुमेरुचंद दिवाकर महोदय ने, आचार्य महाराज उस समय बारामती फलटन के आसपास थे, और उनको नमोस्तु करके विनम्र भावपूर्वक निवेदन किया था कि हे आचार्य देव, आपका जीवन वास्तव में अनुत्तर है। आप जैसे शलाका पुरुषों का इस कलिकाल के गहन अंधकार में होना एक महान आश्चर्य है, एक महान उपलब्धि है। और इसलिए आपके अलौकिक जीवन साधना को, आपके लोकोत्तर जीवन चरित्र को मैं दुनिया के सामने अपने अल्प बुद्धि और अल्प शक्ति के अनुसार रखना चाहता हूं। मैं आपका चरित्र लिखना चाहता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।
दूसरा कोई होता, बहुत अच्छा कर रहे हो, जल्दी जल्दी लिखो और मेरे जीते जी मेरे आंखों के सामने उसका प्रकाशन भी करो, ऐसा कह देता। किंतु जिनको अपने जीवन से भी, लाभ अलाभ से भी, जीवन मरण से भी किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं था, वे चारित्र चक्रवर्ती कहते हैं, अरे बाबा, मेरे जैसे साधारण लोगों के जीवन से लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। जिनका जीवन दुनिया में असाधारण था, वे कहते हैं, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से दुनिया को क्या प्रेरणा मिलेगी। इसलिए तेरे कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद तो नहीं है, बल्कि मेरा तुझे आदेश है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे। क्या वितरागता है, कितनी विरागता है। आज तो सिर्फ पब्लिसिटी का और यश ख्याति प्रसिद्धि का और बड़प्पन की, मुझे ऐसा लगता है, किसी को बुरा लगने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वास्तविकता है क्या, एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक राष्ट्रीय स्तर पर है, एक प्रादेशिक स्तर पर है। एमपीएससी यूपीएससी स्पर्धा परीक्षाओं में जितनी स्पर्धा नहीं है, उससे ज्यादा स्पर्धा आज त्यागी वृत्तियों में। गलत हो तो बताओ आप, मैं मुझे पकड़ करके ही बता रहा हूं, किसी की ओर मुझे अंगुली निर्देश नहीं करना है। लेकिन उन महामहिम ने, जिनका जीवन मेरुगिरी से भी उत्तुंग था, वे कहते हैं कि तुम्हें मेरा आदेश है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं लिखोगे। दिवाकर जी हताश हो गए, निराश हो गए, मन मार करके रह गए। दुखी मन से उनको नमोस्तु करके मुंबई जा रहे थे, और मुंबई जाते समय ट्रेन में बैठे थे, उनके बगल में एक सज्जन उनके ही सीट पर बैठे थे। वे कुछ पुस्तक पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद उन सज्जन ने पुस्तक बंद करके अपने गोद में रखी थी, मांडीवर ठेवलं होतं। दिवाकर जी ने उनसे पूछा कि क्या आप नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपकी पुस्तक कुछ देर के लिए लूं पढ़ने के लिए। बिल्कुल लीजिए। और पुस्तक खोलते ही पहला ही वाक्य उनको पढ़ने को मिला कि अच्छे कार्य के लिए बड़े लोग भी आपको रोकते हैं तो नहीं रुकना है, आप अच्छा काम करते रहो। वो पढ़ने के बाद उन्होंने आचार्य शांति सागर जी का आदेश दुर्लक्षित कर दिया, और चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ आज हमारे बीच में है उस पुस्तक के वाक्य के कारण। दिवाकर जी ने लिखा है उसमें, ये सब वाचलाय काय? महाराज तुम्हाला सांगितलंय कितीतरी वेळा, आम्हाला मरायला सवड नाही, वडरी गाडी। और फिर आचार्य कहते हैं कि उन्होंने उस प्रसंग में अपने मान के बारे में किसी प्रकार से उनको प्रेरणा नहीं दी, पुस्तक लिखने के लिए प्रेरणा नहीं दी, और अपमान में भी वे कितने समता भावी थे। एक बार आचार्य महाराज कुंभोज में विराजमान थे, 1925 के दरमियान की बात है, या उसके थोड़े आगे पीछे की हो सकती है, मेरा भी उम्र का तकाजा होने से मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस दरमियान की बात है। आचार्य महाराज वहां पर विराजमान थे, और वहां कुछ पाठशाला संबंधी उनको मार्गदर्शन देना था, और कुछ स्थानीय मसले थे उसको भी कुछ छुड़ाना था। इसलिए उन्होंने अपने ही जैन समाज के व्यक्ति, गांव के मुखिया थे वहां पर, और उनको बुलाने के लिए उन्होंने मैसेज दे दिया कि उनको बुलाओ को। तो वहां के लोग कहने लगे कि महाराज वह व्यक्ति बहुत कठोर है, बहुत अविनयी है, और वह व्यक्ति आपका अपमान कर देगा। और सचमुच में उस व्यक्ति की, उस मुखिया की भावना ऐसी थी, वे हमेशा कहते थे कि शांति सागर महाराज को क्या प्रवचन भी करने नहीं आता है, उनको इतना ज्ञान भी नहीं है, उनके बजाय आचार्य पद चंद्रसागर जी महाराज को देना चाहिए था। शांति सागर जी के एक शिष्य थे चंद्रसागर जी, वे अच्छा शास्त्र पढ़ते थे, प्रवचन अच्छा देते थे। तो वो व्यक्ति ऐसा कहता था कि शांति सागर महाराज के बजाय चंद्रसागर जी महाराज को आचार्य पद देना चाहिए। अब किसको आचार्य बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, ये संघ के आचार्य को छोड़कर अब समाज ही निर्धारित कर रही है। पंचम काल का एक अतिशय है क्या? नहीं, स्थितियां बड़ी विचित्र है। और फिर उस व्यक्ति ने ऐसे कमेंट्स किए थे, कुछ दिन बीत गए थे, आचार्य महाराज ने कहा उनको बुलाओ, पाठशाला के कुछ मसले सुलझाने हैं, और भी कुछ मसलों को यहाँ पर सुलझाना चाहिए, उनको बुलाओ। तो लोग कहने लगे महाराज वो व्यक्ति बहुत अभद्र है, कठोर बोलने वाला है, आप उस पचड़े में मत पड़िए, वो आपका अपमान कर देगा। और योगायोग ऐसा था कि वह व्यक्ति उनके कक्ष के चौखट के बाहर ही आकर खड़ा था, अंदर जाने के लिए, अंदर भीड़ थी इसलिए बाहर खड़ा था। इतने में भीतर ये चर्चा चल ही रही थी, तब आचार्य महाराज बोले, अरे बाबा, जिसको मान ही नहीं उसका अपमान कैसे होगा, बुलाओ, वो अपमान करते तो भी हम सहन कर लेंगे, बुलाओ उनको।
तब वे अंदर आए और नतमस्तक होकर कहते, महाराज मैं आज तक कहता था कि चंद्रसागर आचार्य बनने चाहिए, लेकिन आप ही आचार्य पद को शोभा प्रदान कर रहे हैं, आप ही वास्तव में उसके अधिकारी हैं। नसलापुर में, ऐनापुर के आसपास की एक घटना, छोटा प्रसंग बताकर बात पूरी कर रहा हूं। आचार्य वीर सागर जी महाराज, जो उन्हीं के बाद शांति सागर जी महाराज के बाद उनके पट्टाधीश बने, वे और उनके साथ एक सज्जन आए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम। वो दोनों उनके पास आए थे दर्शन के लिए जाते जाते। लेकिन दर्शन करने के पहले इनकी चर्या कैसी है, क्या है, स्वाध्याय कैसा है, थोड़ा देख तो ले, इसलिए उनके पास बैठे थे। स्वाध्याय चल रहा था और स्वाध्याय के दौरान किसी ने उनको आकर वैसे ही बिना नमोस्तु करके बैठने के कारण किसी ने कहा, अरे भाई इतने बड़े साधु बैठे, इतने बड़े आचार्य बैठे, आप बिना नमोस्तु के बैठ गए, नमोस्तु तो करो। तो उन दोनों ने कहा, इनको क्या नमोस्तु करना है, ऐसे बंदर हमने बहुत देखे। ऐसा सामने बोला, आमने सामने, ऐसे बंदर हमने बहुत देखे हैं। लोगों का खून ऐसा उबलने लगा। उतने में आचार्य महाराज लोगों के प्रतिक्रिया देख करके उनको इशारा करते हैं, शांत रहो, शांत रहो। और उन दोनों सज्जनों को कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम बंदर ही तो हैं। क्योंकि बंदर का अपना कोई घर नहीं होता, हमारा भी नहीं है। बंदर कभी एक जगह रहता नहीं है, हम भी नहीं रहते हैं। बंदर इस पेड़ पर आज, उस पेड़ पर कल, इस पेड़ का आज फल खाता है, उस पेड़ का कल खाता है। वैसे हम भी आज इस घर में आहार करते हैं, कल उस घर में आहार करते हैं। और सचमुच आत्म साक्षात्कार करना हो तो सारी दुनिया से हट करके बंदर की तरह एकाकी बने बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। आपने सही कहा, हम बंदर ही हैं। उनकी इतनी समता वीतरागता देख करके वे दोनों सज्जन नम्रीभूत हो जाते हैं और वे उन दोनों में से एक व्यक्ति आगे जाकर के वीर सागर जी महाराज बने और दूसरे उन्हीं के एक शिष्य बने, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। इस प्रकार जो सज्जन ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करके मान अपमान में भी समता भाव धारण करते हैं और मुक्त आग्रह, अपने हटाग्रह को छोड़ करके मेरा ही खरा, माझच खरं, बाकी सगळे खोटे, मेरा सो खरा, ऐसा आग्रह छोड करके खरा सो मेरा। आमचे आचार्य महाराज पण नेहमी सांगायचे, माझंच खरं म्हणण्यापेक्षा खरं ते माझं म्हटलं पाहिजे। सांगायचं सोपं आहे, करायचं पण अशक्य नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार अपने हटाग्रह को छोड़ करके वह व्यक्ति सजने वा वने, जनवास में अर्थात गांव नगर आदि में, अथवा वने अर्थात जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं, ऐसे एकांत स्थल में जाकर के विनिवसन रहता हुआ अपनी ध्यान साधना आराधना करता हुआ निरुपमाम मुक्ति श्रियम उपयाति, अलौकिक अनुपम ऐसे मोक्ष लक्ष्मी को धारण करता है, प्राप्त करता है, संसार भ्रमण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ की यह पवित्र वाचना अपने अल्प बुद्धि अल्प शक्ति के अनुसार करने का प्रयास गुरुदेव के आशीर्वाद से किया। इस वाचना के अंतर्गत मेरे जैसे तुच्छ बुद्धि व्यक्ति के द्वारा देवशास्त्र गुरुओं का कोई अविनय अवर्णवाद हुआ हो तो देवशास्त्र गुरुओं का क्षमा प्रार्थी हूँ, विनय पूर्वक क्षमा याचना करता हूँ। सुनने वाले प्रत्यक्ष परोक्ष श्रोताओं को किसी कारण से ठेस पहुंची हो तो सभी की क्षमा याचना करता हूँ। जिनवानी माता से प्रार्थना करता हूँ कि हे जिनवानी माता, आज जिस प्रकार आपका अध्ययन कर रहा हूँ, अंतिम श्वास लेते समय मैं भी, सुनने वाले भी अंतिम श्वास के समय भी आपको सुनते सुनते ही हमारा अग्रिम गति के लिए प्रयाण हो। इस प्रकार की प्रार्थना देवशास्त्र गुरु के चरणों में करके यही परवानी को विराम देता हूँ। एक सूचना है सभी के लिए प्रवचन के बारे में। कल से आने वाले कुछ दिनों के लिए प्रवचन को थोड़ी छुट्टी रहेगी, प्रवचन बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बोलने के लिए कारण, यहाँ के आवाज के कारण उनको भी प्रतिकूलता ना हो, इस बात को भी देखना है और थोड़ा हमें भी अभी छुट्टी की आवश्यकता है। कल से थोड़ा प्रवचन के लिए जब तक अग्रिम सूचना नहीं दी जाती है तब तक छुट्टी है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की